व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोगों ने डेथ के बेसिक समझ लिए थे। आज मैं आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर के कुछ प्रॉफिट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। तो बहुत ध्यान से कर लो, बहुत ध्यान से समझ लो, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर लेना और ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में। चलिए लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं बेटा जी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखो बड़े ध्यान से देखो क्वेश्चन में लिखा क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास, हरी, मोहन, सोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 2:1। एक हरी है, एक मोहन है, एक सोहन है। तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। ठीक है। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st March एवरी ईयर बट मोहन डाइड ऑन 24th of 8th मंथ कौन सा होता है? चलो बताओ जल्दी से कमेंट में। अगस्त। ठीक है, चलो तो अब अल्टीमेटली क्या होगा, हमें कितने दिन का काम करना पड़ेगा? यहाँ पे डेज के हिसाब से कैलकुलेशंस होगी क्योंकि उसकी डेथ कब हुई? 24th of 8th मंथ। ठीक है, अगस्त पे। तो अब अप्रैल के कितने हो गए? 30 हो गए। मई के कितने हो गए? 31। जून के कितने हो गए? 30। जुलाई के कितने? 31। अगस्त के कितने? 24। ठीक है ना। तो अब कितने दिन का काम आपको करना पड़ेगा इसका? ये आप टोटल लगा दो, 30, 31, 30, 31, 24, 30, 31, 30, 31, 24, 146 डेज का आपको इसका काम करना पड़ेगा। ठीक है जी, 146 डेज का देंगे जो भी देंगे। ऑन मोहन्स डेथ गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000। ठीक है, मोहन की डेथ पे जो गुडविल ऑफ द फर्म है वो 75,000 है। पार्टनरशिप डीड ने बोला ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जो भी उसका प्रॉफिट ऑफ द फर्म है, इन द ईयर ऑफ हिज डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। इसका मतलब लास्ट ईयर के प्रॉफिट के इक्विवेलेंट ही हम इस ईयर का प्रॉफिट मान लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट लास्ट ईयर का कितना था? 2 लाख। पिछले साल का 2 लाख था, तो बस बहुत बढ़िया हो गया ये तो काम हमारा। तो मोहन का जो मैं प्रॉफिट निकालूंगा, मोहन शेयर, वो कैसे निकलेगा? 2 लाख फर्म का प्रॉफिट है मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय उसका शेयर, मोहन का शेयर। मोहन का शेयर है 2/5 और नंबर ऑफ डेज 146/365। तो क्या आ जाएगा? 2 लाख इंटू 2/5 इंटू 146/365, 32,000 रुपीज़ मोहन का प्रॉफिट का शेयर आ गया बेटा जी। ठीक है जी, ये हमारा काम हो गया। कैलकुलेट मोहन शेयर, मोहन का शेयर निकाल दिया हमने क्योंकि पूरे साल का ये था, तो इसका शेयर और कितने दिन का हमें चाहिए वो निकाल दिया। मोहन का शेयर कैलकुलेट करो, वो हम कर चुके हैं। एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की एंट्री मैंने आपको क्या बताया था, अगर रेशो चेंज होता है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, रेशो चेंज नहीं होता तो P&L सस्पेंस। अब देखो यहाँ पे न्यू रेशो कुछ भी गिवन नहीं है, अगर न्यू रेशो गिवन नहीं है तो कोई रेशो चेंज नहीं हुआ, यानी जो प्रॉफिट की एंट्री बनेगी वो बनेगी P&L सस्पेंस डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ये याद रखना। सबसे पहले तो ये कितना? 32,000 32,000 का तो बेटा इसको प्रॉफिट चला गया। अब गुडविल की एंट्री कर देते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म कितना था? 75,000। तो मोहन का गुडविल कितना आएगा? मोहन्स शेयर ऑफ गुडविल 75,000 इंटू 2/5, 2/5 है ना? यस। तो ये आ गया हमारे पास 5155, 15,000 इंटू 2, 30,000 रुपीज़ की बेटा गुडविल आ गई। 75,000 इंटू 2/5 एक बार वेरीफाई कर लूँ, 30,000 रुपीज़ की गुडविल आ गई। गुडविल की एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, है ना। तो ओल्ड रेशो क्या था? 2:1। ये चला गया तो न्यू रेशो भी 2:1 है और गेनिंग रेशो भी 2:1 है ना। तो हम 30,000 रुपीज़ को गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, कौन कौन गेन कर रहा है? दोनों गेन करेंगे, हरी और सोहन। तो एंट्री बनेगी हरी डेबिट, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। हरी डेबिट, सोहन डेबिट टू मोहन। ठीक है, अब मोहन में कितना आएगा 30,000, 2:1 में 20,000 एंड 10,000। तो एंट्री ये बन जाएगी बच्चों, हरी डेबिट, सोहन डेबिट टू मोहन, 20,000, 10,000 और 30,000। दिस इज द फाइनल जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। ठीक है, यहाँ पे आप नरेशन लिख दोगे, बीइंग मोहन्स प्रॉफिट, मोहन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट एडजस्टेड, और यहाँ पे लिख दोगे बीइंग मोहन्स गुडविल एडजस्टेड। परफेक्ट हो गया। तो इस तरीके से बेटा देखो प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। अब यहाँ पे आपको कौन सा बेसिस था, ये लास्ट ईयर प्रॉफिट है ना, तो टाइम बेसिस था ये। अगर टर्नओवर बेसिस होता है तो आपको सेल वगैरह बताएगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, गुडविल और शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री करनी थी, हमने कर दी, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसमें क्या है। बढ़िया सवाल है ये, बहुत ध्यान से देखेंगे। जर्नल एंट्री पास करनी है और वर्किंग बहुत क्लियरली दिखानी है। ठीक है जी, क्वेश्चन पे ही ले चलो, अभी तो हमें फिर आ जाएंगे इधर। A, B and C were partners in a firm sharing profits and losses in 2:1। A, B, C तीन पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। उनकी बुक्स क्लोज होती हैं बच्चों 31 मार्च एवरी ईयर, हर साल 31 मार्च पे। B डाइड ऑन 1 अगस्त। B की डेथ कब हुई? 1 अगस्त पे हुई। तो हम कितने महीने का काम करें? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का काम कर सकते हैं। ठीक है, 4 मंथ्स के लिए हम सब कुछ कर देंगे, प्रॉफिट वगैरह जो एडजस्ट करने होंगे। एग्जीक्यूटर ऑफ द बी, एग्जीक्यूटर कौन होता है? मैंने आपको बताया था, किसी भी पार्टनर की डेथ के बाद सारा हिसाब किताब एग्जीक्यूटर करता है। एग्जीक्यूटर ऑफ बी आर एंटाइटल्ड टू, क्या क्या मिलना है? ठीक है, देखते हैं बी के एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा। एक तो उसका कैपिटल 4 लाख रुपए का, ठीक है जी, अलॉन्ग विद हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल का शेयर मिलेगा। गुडविल का शेयर देख लेते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1.5 ईयर परचेज ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। 1.5 ईयर परचेज ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर का प्रॉफिट बता दो जरा, लास्ट ईयर की क्या चीजें दिखा रहा है? देखो ये है सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यही चल रहा है, यस। और प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर वो 80,000, तो 80,000 का 1.5, 80,000 का 1.5, 120 की गुडविल ऑफ द फर्म आ गई। 120 की बच्चों गुडविल ऑफ द फर्म आ गई, क्योंकि इसने बोला था गुडविल कैसे निकालनी है, लास्ट ईयर प्रॉफिट का 1.5 ईयर परचेज। ठीक है, अब 120 अगर फर्म की गुडविल है तो डेथ किसकी हुई है? बी की, तो 120 का 2/5, 120 का 2/5 कितना आएगा? 120 इंटू 2/5, 48,000। ठीक है, 48,000 इसका गुडविल आ गया, 48,000 का गुडविल आ गया। ऑल राइट, तो ये हो गया हमारा काम। इसको एक तो गुडविल देनी है 48,000 की। उसके बाद हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अब देखो सेल्स बेसिस पे, तो यानी इसको प्रॉफिट भी देना है, और प्रॉफिट किस बेसिस पे देना है? सेल्स बेसिस पे। तो प्रॉफिट निकालें पहले। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे पिछले साल का नेट प्रॉफिट रेशो निकालना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रेशो निकाल रहा हूं मैं प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है बच्चों 80,000। प्रीवियस ईयर की सेल कितनी है? प्रीवियस ईयर की सेल है 4 लाख इंटू 100, 20% पिछले साल का प्रॉफिट आ गया। पिछले साल का प्रॉफिट कितना आ गया? 20%। अब आगे क्या लिखा हुआ है? सेल्स शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 25%। सेल 25% से बढ़ जाती है, यानी कि जो करंट ईयर की सेल है वो 25% से बढ़ जाएगी लास्ट ईयर से, 25% से बढ़ जाएगी। लास्ट ईयर की सेल कितनी थी? 4 लाख। 4 लाख का 25% 1 लाख। ठीक है, तो यानी इस साल की जो सेल है वो 5 लाख हो जाएगी लगभग। करंट ईयर की सेल 5 लाख। ये कैसे निकाली? 4 लाख
प्लस 25% बढ़ा दिया, 4 लाख का 25% निकालोगे अगर तो 1 लाख रुपीज आएगा, तो 1 लाख यहां से बढ़ा दिया तो सेल मेरी बेटा 5 लाख आ गई। अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज इंक्रीज्ड बाय 4%, आपको बोल रहा है प्रॉफिट 4% से बढ़ जाएगा। करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो 4% से बढ़ जाएगा, तो पिछले साल 20% था तो इस साल 24% हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे अगर करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना हो मैं निकाल दूं, 5 लाख का 24% कितना आएगा? 5 लाख का 24% 1,20,000 का प्रॉफिट आ जाता है। 1,20,000 का प्रॉफिट, बट फर्म का प्रॉफिट है, हमें चाहिए पार्टनर का प्रॉफिट। पार्टनर का शेयर कितना है? पार्टनर का शेयर कितना है? पार्टनर का शेयर है बच्चों 2/5, तो वही 120 का 2/5 सेम ही आ जाएगा, 48,000। लेकिन ये तो पूरे साल का आया, ये किसका आया? पूरे साल का। देखो पहले मैंने प्रॉफिट निकाला 5 लाख का 24%, लो निकाल ही लेते हैं, 5 लाख का 24%, 1,20,000। आई होप ये विजिबल हो। 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट पूरे साल का आ गया है ना। अब हमें क्या करना है? प्रॉफिट चाहिए 4 मंथ्स का, तो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 जो उसका शेयर है, और मल्टीप्लाइड बाय 4/12 यहाँ से निकल के आएगा। 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 उसका शेयर, मल्टीप्लाइड बाय 4/12, 16,000 रुपये का बच्चों प्रॉफिट आ रहा है। 16,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है। तो टोटल एग्जीक्यूटर को कितना पैसा मिलेगा? 448 और 16, 464, 4,64,000 रुपीज़ एग्जीक्यूटर को टोटल मिलने हैं। ठीक है, परफेक्ट है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं जर्नल एंट्री लिख पाऊँ, मेरे पास जगह कम है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम जर्नल एंट्रीज लिख पाएँ। हो गया जी, डन। चलो अब देखो जर्नल एंट्री जो मुझे करनी है, सबसे पहली एंट्री हम गुडविल की कर दें। गुडविल की एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेन दोनों कर रहे होंगे ऑब्वियसली, पुराने वाले दोनों पार्टनर, तो एंट्री बनेगी ए डेबिट सी डेबिट टू बी, है ना। ए डेबिट सी डेबिट टू बी, और बी को कितना हिस्सा बनता है बी का? गुडविल हमने निकाली थी 48,000, 48,000 को 2:1 में 32,000 और 16,000, ये तो गुडविल की एंट्री हो गई बेटा। उसके बाद प्रॉफिट बांटने की एंट्री, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना आया प्रॉफिट? 16,000 रुपये। ठीक है, और आप लास्ट में क्या करोगे बच्चों? आप लास्ट में ये पूरा का पूरा इसका कैपिटल से निकाल के कहाँ ट्रांसफर करोगे? एग्जीक्यूटर को। 464, ये सारा का सारा इसके हम एग्जीक्यूटर को दे देंगे। ठीक है, तो एग्जीक्यूटर को देने की क्या एंट्री होगी? एग्जीक्यूटर को देने की एंट्री होगी बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी का एग्जीक्यूटर अकाउंट। कैपिटल डेबिट क्यों करा? क्योंकि कैपिटल से पैसा निकल रहा है। देखो एडमिशन में बैलेंस निकाल के छोड़ देते थे, रिटायरमेंट में कैपिटल से निकाल के लोन में डालते थे, तो कैपिटल डेबिट टू लोन अकाउंट या कैपिटल डेबिट टू बैंक। यहां पे एग्जीक्यूटर को दे रहे हैं तो कैपिटल डेबिट टू एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना? 464, 464, ये पूरा बच्चों हम एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देंगे। तो 3 जर्नल एंट्रीज होंगी यहाँ पे, कौन कौन सी? एक गुडविल की, एक प्रॉफिट की, और एक ये टोटल एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करने की। परफेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, नंबर कटवाते हैं, तो आप प्लीज़ इसको बड़े ध्यान से करना। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताओ, मैं इस तरीके के आपको अभी और भी क्वेश्चंस कराऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा एग्जाम में ज़रूर आता है। ठीक है जी, डन बच्चों। चलो जी, सॉर्टेड। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम कुछ और नए शानदार क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैं आपको कवर करा रहा हूँ। CUET वाला चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लो, उस पर रेगुलर वीडियोस आ रही हैं CUET के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ अच्छे अच्छे प्रैक्टिस के लिए, तो तुम्हें मज़ा आ जाएगा। राइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। हम मिलते हैं आपको न्यू वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए सी या, टेक केयर, बाय बाय।